प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल गांधी आपके साथ में मौजूद है जौनपुर के अग्रौरा गांव पर मंगेश यादव के घर पर। मंगेश यादव की जिस प्रकार से इनकाउंटर किया गया, इनकाउंटर के बाद लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और लगातार देखा जा रहा है कि मंगेश यादव के समर्थन में मंगेश यादव की जिस प्रकार से इनकाउंटर करके की है, उधर कुछ लोग कह रहे हैं इनकाउंटर है तो एक तरफ जैसे हत्या का आरोपी बता रहे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यादव सेना के पदाधिकारी लोग मौजूद। शुरुआत करते सर आपसे। सर प्रणाम, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। सर लगातार क्या मामला है? लगातार जिस प्रकार से एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है, इनकाउंटर के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि डीके साई चप्पल पहन गए हुए थे और बरसात का दिन, रात के वक्त बोलते हैं चांदी बेचने गए थे। रात में कहाँ चांदी बेचने गए होंगे? आप लोग उस धूर्त आदमी की बात सही मान ले रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो जो कह रहा है वो सही है। वो जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग रही, लखनऊ चले जाइए या किसी भी जनपद में चले जाइए, एक नंबर का वर्दी में पहना हुआ वो गुंडा है कि आप किसी के लिए 2 लाख रुपए दे दीजिए, उसकी हत्या कर देगा। पूरा प्रदेश जानता है और उसकी बात को आप लोग सही मान रहे हैं। एक बेटी रो रो के कह रही है कि उसके भाई को 2 बजे रात को उठाया गया है, उठा के ले जाके दूसरे दिन, 3 दिन बाद तीसरे दिन हत्या कर दी गई है और उसको आप लोग एनकाउंटर कह रहे हैं। एनकाउंटर नहीं, सीधे सीधे अपहरण है और अपहरण के बाद हत्या है। और ये अपहरण करने वाला डीके साई और डीके साई की पूरी टीम है। ये हत्या अपहरण, एनकाउंटर नहीं, ये अपहरण है। अपहरण के बाद हत्या की गई है और किसके लिए की गई? सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा चमकाने के लिए। एक गरीब यादव को मार दो, गरीब पटेल को मार दो, गरीब चमारपासी को मार दो, राजभर को मार दो, कोई पूछने वाला नहीं। इनको समस्या तभी होती है, इनका हिंदुत्व नहीं, जब ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद खतरे में आता है तब कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ। यादव हिंदू नहीं है, कुर्मी हिंदू नहीं है, वर्मा हिंदू नहीं है, राजभर चमार हिंदू नहीं है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आपकी, मतलब मंगेश यादव की हत्या इसलिए टाइटल का पीछे नाम यादव लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं, सिर्फ यही कारण है। नहीं तो उसमें 5 लोग शामिल थे, 5 में 3 ठाकुर थे, उनकी हत्या क्यों नहीं हुई? उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उनके पैर में क्यों नहीं गोली मारी गई? 2 के पैर में गोली मारी गई। मुख्य अभियुक्त विपिन सिंह है, उसको आप बाकायदा 2 हाथ, एक हाथ दूसरा, एक पुलिस पकड़ा, दूसरा पुलिस, ऐसे लगा कि अपने घर में ले जा रहा है उनको नाश्ता करवाने के लिए। वो अपराधी उनको नहीं दिख रहा था, उससे डील कर लिए हैं। सोना कहाँ गया भाई? पहली वीडियो जो सोनार की जारी हुई है उसमें वो साफ साफ कह रहा है 10% भी लूट का माल मेरे पास वापस नहीं आया है। तो 90% डीके साई के घर ही गया होगा या पूरी टीम के घर गया होगा। लखनऊ में नाका थाना घूम आइए और चुपचाप जाके रिपोर्टिंग करके आइए, आपको समझ में आ जाएगा कि डीके साई से बड़ा लुटेरा, हत्यारा, ठग कोई नहीं था। तो फिर यही टीम को लीड किया पूरी तरीके से? तो बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि उसी ने किया है। और उसकी खुद की पत्नी भारतीय जनता पार्टी में सदस्य है और राज्य महिला आयोग की सदस्य अभी नामित की गई है कुछ दिन पहले। तो इनकाउंटर का इनाम है क्या डीके साई को? ये इनकाउंटर से पहले है, ये भाजपाई हैं, ये वर्दी पहन के भाजपाई हैं, ये भाजपा के लिए काम करने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ के लिए काम करने वाले हैं। ये अपहरण और हत्या को एनकाउंटर का नाम दे रहे हैं। आप कम समझ रहे हैं कितनी बड़ी साजिश है। और मुख्यमंत्री हमारे सदन में कह रहे हैं कि ये जो करेगा वो भरेगा। इसका मतलब इस अपहरण को सही साबित करने के षड्यंत्र में योगी इस पूरे कांड के सह अभियुक्त हैं। मतलब मास्टरमाइंड आप बना दिए। बिल्कुल है, ये सच्चाई है। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को समझना होगा कि किसी के घर से किसी को रात में अगर पुलिस उठाती है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, एक फॉर्म भरना होता। क्या भरवाया डीके साई ने? ऐसे कैसे लेके चला गया? अगर इनके घर कोई नहीं था तो गांव के अगल बगल को बताते कि हम इनको ले जा रहे हैं पूछताछ करने। नहीं, इनके घर तो एक था, इसका भी एक अलग से सबूत अभी वीडियो जारी किया हुआ है। उसकी बिटिया कहा कि नहीं, उसका बयान कर रही है कि 2 महीने से हमारा भाई मुंबई में है। अभी मेरी बात हुई, इसी गांव के लोगों से बात हुई है, 2 महीने से इसका भाई मुंबई था, 2 महीने से गांव रह रहा था क्योंकि उसका डीएल बनना था। वो डीएल बनवाने आया, मतलब 2 महीने पहले रहा होगा। 2 महीने से गांव रह रहा था, वो डीएल बनवाने आया था अपना, और अपना खेत बाड़ी और ये सारे काम धाम भी देखने लगा था। डीएल उसका नहीं बन पाया था और इन्होंने उल्टा करवा दिया। और उस लड़की को डरा धमका के भी बयान लिया गया है कि अगर तुम बताओगी तो तुम्हारे भाई की हत्या कर देंगे। उसने डर के मारे बताया नहीं, उसके बाद भी इन सबों ने हत्या कर दी। मतलब घर वालों को भी धमका के ले गए? बिल्कुल ले गए। देखिए क्या कर रहे हैं आप? लड़की ने कहा कि वीडियो क्यों बना रहे हैं? बोले जो हम लोग कहते हैं वही बात बोलनी है। इसके बाद का भी वीडियो तो आप देखिए, जो पुलिस ने वीडियो जारी किया उसके बाद का भी वीडियो देखिए।
उसके पहले का भी देखिए, जो पहले उसने हाँ। बोला वो भी देखिए। मतलब तभी कह रहे थे कि दोबारा बोलो, वीडियो जो वायरल किया उसमें कहना दोबारा ये बात, दोबारा भी ये वाली बात बोलो। और मैं तो कहूंगा, मालूम है, पूरे प्रदेश के लोगों से, खासकर जहां भी भाजपा का शासन है, सभी लोग, तुम्हारा रिश्तेदार भी अगर वर्दी में आए, गैर वर्दी में आए, और ये कहे कि थाने पे पूछताछ करने के लिए आपको मैं ले चलना चाह रहा हूँ, तो पहले वीडियो बनाओ और सक्षम अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश पुलिस, डीजीपी, डीएम, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता को टैग करो और लोगों से कहो कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नहीं तो तुमको उठा के हत्या कर देंगे। मतलब क्या लग रहा है भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अचल सिद्धार्थ यादव है। अचल सिद्धार्थ साहब, ये बताइए कि यार ये माहौल बन रहा है क्या, मतलब खींचा जा रहा है कि ठीक है अपना उठाया और इनकाउंटर कर दिया, दिखा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये माहौल नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है कि एक जाति विशेष को बुरा बनाना, इन्हें गुंडा बनाना, इन्हें समाज की नज़रों में गिराना, ये पूरी तरह से साजिश है। और दूसरी बात, जो ये दुर्घटना हुई है, इसे हम दुर्घटना ही कहेंगे, और ये भी कहेंगे कि ये जो मंगेश भाई हैं हमारे, ये शहीद हुए, इसको हम शहीद का दर्जा देंगे। और इसलिए देंगे कि इस तरह की स्थितियों में, जैसे इनका मर्डर हुआ है, इस तरह की स्थितियों में ये एक जातिगत षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या हुई है। क्योंकि जब एक तरफ पुलिस उठा के लेके जा रही है, जब किसी को पुलिस उठाती है तो सबसे पहले उसकी तलाशी होती है अरेस्ट होने से पहले, कि मेरे साथ बैठा है, कहीं असलाह मेरे बगल में सटा के तो नहीं मार देगा। तो जब उसको पूरी तरह से तलाशी लेके अपने साथ बैठा के ले गए हैं, तो वहां पर वो मुठभेड़ में कैसे मारा गया, सवाल यहाँ उठता है कि अगर लेके गए हो आप तो मुठभेड़ में कैसे मार सकते हो जबकि उठा के ले गए हो, है ना। मुठभेड़ तो तब होगी जब वो पुलिस से अलग रहा होता, पुलिस से अलग नहीं था। ये आप भी लोग भी, जितने चैनल है और यहाँ के आसपास के लोग हैं, वो सभी बता रहे हैं कि पुलिस उठा के ले गई थी। जब पुलिस उठा के ले गई तो हथियार कहाँ से उसके पास दिखा रहे हैं। और इसके पहले भी जब जितनी भी एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज हुई थी छोटी मोटी चोरियों की, तो आज तक ना तो इसके साथ ना तो चाकू मिला और ना ही कोई तमंचा की बरामदगी हुई है। चोरी में जेल गया, ये बात सच है, दो घटनाओं में जेल जा चुका है, लेकिन कभी भी इसके साथ हथियार नहीं बरामद हुए। नहीं, चोरी करना, जेल जाना वो अलग बात है। वो काम जो उसका निर्णय है चोरी का, वो क्या न्यायालय ने फाइनल कर दिया कि उसने चोरी की है? किया है न्यायालय ने। किसी को, अपराधी को न्याय क्या कहता है? सबसे पहले न्याय पे हम आते हैं। अगर हमारे खिलाफ कहीं एफआईआर हो गई है तो हम दोषी नहीं हैं। प्रथम दृष्टया दोषी तब हैं जब न्यायालय से सिद्ध हो जाता है, तब जाकर हम दोषी हैं। और उसके बीच में भी आप देखो, कोई अपराधी होता है और जब उसका चालान हो जाता है तो उसके बाद न्यायालय भी उसको जमानत क्यों देता है? क्योंकि उसको ये अधिकार मिला हुआ है कि जब तक वो दोष सिद्ध नहीं होता तब तक सजा नहीं पा सकता। और यहाँ पर दोष सिद्ध नहीं हुआ, एनकाउंटर कर दिया, यानी हत्या है ये। आप इस मैटर को कैसे देखते हैं कि गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी करने के बाद 50,000 का इनाम, सीधे दूसरे दिन 1 लाख का इनाम, इतनी जल्दी इनाम की इतनी बड़ी राशि के पीछे क्या मकसद? चूंकि आमतौर पर देखा जाता है जब सरकारी की तरफ से जब इनाम घोषित की जाती है अपराधियों के लिए तो 10-20 हज़ार से शुरुआत होती है, सीधे 50 से सीधे दूसरे तीसरे दिन 1 लाख। मतलब समझ रहे हैं ना आप, ये कितना बड़ा अपराधी समझ रही है इसको पुलिस? ये अपराधी नहीं समझ रहे हैं, ये पहले योगी महाराज मुंह की खाए हुए थे। कहाँ? गोमती नगर की घटना हुई थी ना, उसमें ये विधानसभा में आनंद फानन में बोल बैठे कि यादव और मुस्लिम का एक नाम ले लिया था, बोले अपराधी यही है। पवन यादव का नाम लिया हुआ था, पवन यादव का नाम लिया, उसके बाद पवन यादव निर्दोष सिद्ध हो जा रहा है। हाँ, है ना। अब ये क्या करें, बौखलाए पड़े हैं, इनको यादव को बुरा बनाना है। दूसरा, ये हार चुके हैं बुरी तरह, मुंह की खा चुके हैं, इनको पता है हम आगे भी नहीं रह पाएंगे और इनके जो आला कमान है वो भी इनके पीछे से डंडा डाले हुए हैं। तो ये परेशान है, बौखलाया हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है। तो आपको डर नहीं लग रहा है फिर? हम तो चाहते हैं, मेरा भी इसी के साथ एनकाउंटर कर दिया होते उठा के। जब हमारे समाज में सबका एनकाउंटर हो जाएगा तो मैं अकेला जीवित रह के क्या करूंगा? आप बताइए, सब मर जाएंगे तो हम जी कर क्या करेंगे? हम तो समाज के साथ हैं। अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो सबसे पहले कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं योगी को, लगता है कि यादव दोषी है तो एक लाइन से साले की यहाँ से वाराणसी से लेके वहां गाजियाबाद तक खड़ा करके सबका एनकाउंटर कर दे। ये मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि यादव अगर दोषी है तो, जाति होना अगर यादव दोषी है तो एनकाउंटर सबका होना चाहिए, किसी को जीने का अधिकार नहीं है। जात के नाम पर हमारी प्रताड़ना बंद करेंगे।
तो आप जब सारे लोग बात करते हैं हम सब हिंदू हैं, हिंदू समागम है, हिंदू एक है और लगातार बात करते हैं, फिर यहाँ पर सीधे यादव देख के, चूंकि इसके पीछे जो अपराधी थे इसका मास्टरमाइंड था, रायबरेली में सरेंडर करवा दिया आराम से, रायबरेली में सरेंडर हो गया ना विपिन सिंह। और इन लोगों के तो इसके खिलाफ तो लूट और डकैती के ही अपराध थे, इसके खिलाफ तो छोटी छोटी चोरियों के अपराध थे, लेकिन इसका इनकाउंटर साथ इस पे पिस्टल भी दिखा दिया, मतलब हथियार दिखा दिया इसके साथ। योगी कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। हाँ, क्यों? आप ये जानते हैं? नहीं। डॉन एक ही रहेगा। अगर डॉन एक ही रहेगा, दूसरा डॉन नहीं बनेगा। तो अब एक डॉन बैठा हुआ है कुर्सी पर, उसके अलावा कोई डॉन और बनेगा? है किसी की हिम्मत? नहीं है। डॉन एक ही रहेगा, और वो कौन रहेगा? योगी। बाकी सारे पुलिस वाले उसको शूटर, पुलिस वाले, ठाकुर, ब्राह्मण। भाई यहाँ मंगेश यादव मारा गया, ललितपुर में पटेल मारा गया, इंदल पटेल को जिंदा जला दिया घर में घुस के। वो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वो जलाने वाले दोनों ठाकुर मार पीट के जला दिए, उनके घर बुलडोजर पहुंचा, उनको एनकाउंटर में गोली मारी गई, सिर्फ यादव को मारी गई। बाकी 3-4 अपराधियों को क्यों नहीं, इस मामले में क्यों नहीं मारी गई? इसलिए नहीं मारी गई कि इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला सिर्फ यादव है। तो यादव को इतना दबा दो कि और जातियां अपने आप डर के कुछ बोले नहीं। तो क्या यादव समाज जो है, यादव सेना है, इसकी लड़ाई कहाँ तक लड़ेगा मंगेश यादव के न्याय के लिए? हम तो यहाँ अब कहाँ तक की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। हम मानवाधिकार में यही नहीं, हम यूएनओ तक लड़ेंगे लड़ाई, हर लेवल पे लड़ने के लिए तैयार। जब तक मंगेश यादव को शहीद का दर्जा नहीं दे देंगे, तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक इनके घर में एक सरकारी नौकरी नहीं आ जाएगी, तब तक लड़ाई होगी। और जब तक इनके हत्यारों को या तो इसी तरह एनकाउंटर किया जाए या तो फांसी हो, तब तक लड़ाई ये चलेगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे अचल सिद्धार्थ यादव जी, शिवकुमार यादव के साथ साथ बहुत सारे यादव समाज के लोग जुड़े हुए थे। इसके बाद आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मंगेश यादव की हत्या की गई, उनके हत्यारों को भी सजा हो और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकारी नौकरी भी मांगे। इसके साथ साथ मंगेश यादव को शहीद का दर्जा दे जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आनंद के साथ मेरा राहुल आंधी, एक्सप्रेस। धन्यवाद।